राज के देखने के अंदाज और करीबी से शीतल की सांसें अटक जाती है। अर्जुन जी दोनों को देखकर बोले, साले साहब बातों से ही पेट भरोगे क्या दोनों? अरे यार शीतल को अच्छे से खाना खिलाओ। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, जीजू हमारा खाना हो गया। आर्या जी लाइए, आप डॉल को हमें दीजिए, आप दोनों आराम से खाइए। शीतल आर्या की गोद से वान्या को ले लेती है। वान्या भी शीतल की गोद में आकर खिलखिला देती है। सरला और अनिकेत राज शीतल की गोद में नन्ही वान्या को खेलते देख मुस्कुरा उठते हैं। अनिकेत हल्की मुस्कुराहट से बोला, सरला कान्हा करे जल्दी से मेरे बच्चों की गोद में ऐसी ही प्रिंसेस आ जाए। सरला हैरानी से बोली, आपकी गाड़ी कुछ ज्यादा तेज नहीं चल रही, धैर्य रखिए थोड़ा, अभी तो दोनों की शादी को महीना भर भी नहीं हुआ और आप सपने देखने लगे। अनिकेत मुस्कुराकर बोला, सरला सपने देखेंगे तभी तो सच होंगे। अपनी बहू को देखो जरा, कितने प्यार से डॉल को खिला रही है। सरला मुस्कुराकर दोनों को देखती है। वही शिवाय और आर्या भी एक दूसरे को खिलाते हुए राज शीतल को प्यार से देख रहे थे। आर्या हल्की स्माइल से बोली, राणा साहब डॉल को देखिए, शीतल जी की गोद में कितनी खिलखिला रही है। शिवाय आर्या को खिलाते हुए बोला, हाँ बारबी इतनी देर से वही देख रहा हूँ, मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। डॉल इतनी छोटी है, उसे लेकर सबके बीच में आना, मैं थोड़ा टेंशन में था कि कहीं नए माहौल और शोर शराबे में ये हमें परेशान न कर दे। घर पर तो पूरा दिन हम तुम्हारे साथ और मॉम रहती है, यहाँ अकेले हमें मैनेज करना था, लेकिन सबके बीच आकर दिल खुश हो गया। सच में बारबी इस फैमिली टूर की बहुत जरूरत थी। आर्या भावुक होकर बोली, राणा साहब विनोद भैया का बहुत प्यारा परिवार है, सच में हमें सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लग ही नहीं रहा कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं। रूही आंटी की तो मैं फैन हो गई, शी इज सो यंग एंड ब्यूटीफुल। विनोद मुस्कुराकर बोला, आर्या आज हमारी बैचलर पार्टी है, क्या आप शिवाय को हमारे साथ जाने की इजाजत देंगी? आर्या मुस्कुराते हुए बोली, व्हाई नॉट भैया, आप इनके स्पेशल फ्रेंड हैं, आपके लिए हम इतनी दूर से आए हैं तो राणा साहब आपके साथ जरूर आएंगे। शिवाय आर्या का हाथ पकड़कर शांत स्वर में बोला, आरू तुम अकेले डॉल को कैसे संभालोगी? अंजलि जल्दी से बोली, शिवाय जी हम आपकी बारबी और डॉल दोनों का ध्यान रख लेंगे, आप अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। शिवाय मुस्कुराकर बोला, ओके डन, लेकिन आरू फिर भी यदि डॉल जरा भी तंग करे तो प्लीज मुझे कॉल कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। आर्या मुस्कुराकर बोली, जी राणा साहब। दोनों के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग और प्यार देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। विनोद प्यार से बोला, अंजू टाइम से सो जाना बच्चा, और यदि मन नहीं लगे तो वीडियो कॉल कर लेना मुझे। अंजलि विनोद की तरफ देखकर बोली, वीडियो कॉल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पार्टी के सारे नजारे देखने हैं। विनोद मुस्कुराकर बोला, बच्चा जो दिमाग में चल रहा है ना ऐसा कुछ नहीं है, कोई गर्ल अराउंड नहीं है, इसलिए बेफिक्र रहो। अंजलि की तरफ झुककर बोला, वैसे अंजू यार तुम्हारे जीजू का कोई भरोसा नहीं है, यदि कोई हॉट सी डांसर आ गई तो सोच रहा हूँ मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। अभी 7 फेरों के वचन नहीं लिए, आज रात तक तो विनोद शर्मा लड़कियों को जी भर कर देख सकता है। अंजलि विनोद के पैर पर अपने सैंडल से मारकर बोली, शर्मा जी आप करिए फुल एंजॉय, आपकी टीम में मेरे थोड़े बहुत खबरी है, पार्टी की पल पल की रिपोर्ट मेरे पास आएगी, इसलिए मिस्टर शर्मा सोच समझकर हाथ साफ करना, वरना कहीं हम वहां आकर आपको पूरा नहलाना दे। विनोद हंसते हुए बोला, आर यू सीरियस? अंजलि मुस्कुराकर बोली, 100% सीरियस, अब जल्दी खिलाइए, हमें भूख लग रही है, दोपहर में भी हमने ढंग से खाना नहीं खाया था। विनोद प्यार से अंजू को देखकर बोला, मेरी एंग्री बर्ड बेफिक्र रहो, मजाक कर रहा हूँ। विनोद शर्मा ने अपनी जिंदगी के कई साल फ्रांस कनाडा में बताया, आज तक तुम्हारे विनोद ने किसी लड़की की तरफ देखा नहीं, तुम पहली लड़की हो जो विनोद की नजरों में समा गई, पर तुम्हारे पास आने के बाद विनोद का दिल और दिमाग कहीं दूसरी जगह अटका ही नहीं, इसलिए मेरी एंग्री बर्ड मैं दिन रात सपने में भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, 7 जन्मों तक का तुमसे नाता जोड़ने जा रहा हूँ। अंजलि भावुक होकर बोली, इतना प्यार करते हैं हमसे? विनोद उसका हाथ पकड़कर बोला, आजमा कर देख लेना एंग्री बर्ड, तुम्हारे लिए विनोद शर्मा अपना सब कुछ वार सकता है। अंजलि बेचैन होकर विनोद की दोनों बाहों को कसकर थाम लेती है और नम स्वर में बोली, लव यू सो मच। विनोद मुस्कुराकर बोला, लव यू टू माय जान। राज दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे रोमियो जूलियट सारा रोमांस बाहर ही दिखाओगे क्या दोनों? कुछ तो अपने बेडरूम के लिए बचा कर रखो। विनोद यार कमाल की डेयरिंग है, स्टेज पर ही सबके सामने लब छू लिए। अर्जुन जी भी तपाक से बोले, अरे भाई हम दोनों तो सीधे साधे थे, अपने 4 सालों का रोमांस देखकर डेयरिंग आ गई। इतना कहकर विनोद का हाई फाई देकर हंसते हैं। शिवाय हंसते हुए बोला, राज सही कहा आपने, आज शर्मा जी की हरकत से मैं और बारबी भी शॉक्ड हो गए, वाह क्या खूब नशा चढ़ा है प्यार का। सबकी बातें सुनकर अंजलि शर्मा कर विनोद के सीने में खुद को छुपा लेती है। देव और सेजल दोनों को शर्माते देखकर बोले, अंजू बेटा शर्माना छोड़ो और अच्छे से खाना खाओ, ननंद रानी आपकी टक्कर के हैं हमारे जमाई साहब। देव भावुक होकर बोला, गॉड ब्लेस यू बोथ, दोनों हमेशा खुश रहो। देव को इतना भावुक देखकर अंजलि एकदम से अपनी जगह से उठती है और देव सेजल के गले में बाहें डालकर बोली, भाई हमारा रिश्ता बिल्कुल हमें अपने सारे भाई भाभीओं जैसा चाहिए, जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग और पूरी फैमिली के लिए समर्पण हो। आप सारे भाई भाभी मेरे आइडल कपल हैं। अंजलि सभी भाइयों को अपने गले लगा लेती है। निशांत रोशनी एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। निशांत प्यार से बोला, रोशु आज रात इजाजत है ना? रोशनी हल्के से मुस्कुराकर बोली, निशु आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, हमने अपने प्यार को बहुत अच्छे से परख लिया है, आप अपने सभी भाइयों और जीजू के साथ फुल एंजॉय करिए। रोशनी की बात सुनकर निशांत उसका हाथ चूम लेता है। देव की नजर जैसी दोनों पर पड़ती है वो सेजल का हाथ पकड़े उसे सामने देखने का इशारा करता है और दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सभी बड़े डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए थे। यंगस्टर कपल भी अपने अपने फ्लोर पर चेंज करने चले गए थे। जहां गर्ल्स गैंग चेंज करके सोने वाली थी, वहीं हमारी बॉयज टीम अपने स्टाइल में सारी रात धमाल मस्ती मचाने वाली थी। देव को भी पूरा नहीं पता था कि अर्जुन जी ने क्या क्या अरेंजमेंट करवाया है। शीतल ने जल्दी से चेंज करके वही ब्लैक कलर का वन पीस पहन लिया था जो राज ने उसे दोपहर में पहना था। अर्जुन जी ने सभी बॉयज को 11 बजे तक एनी हाउ नीचे आने का बोल दिया था। बैचलर पार्टी में सभी बॉयज ने फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर पहने थे। राज जल्दी से चेंज करके शीतल को कॉल लगाकर बोला, शोना रूम खोलो, 2 मिनट में आ रहा हूँ। शीतल हैरानी से बोली, राज वो। राज सख्त होकर बोला, जानती हो ना जब मैं कुछ सुनूंगा नहीं तो क्यों कोशिश करती हो? पार्टी में जाने से पहले तुम्हें एक बार देखना है, इसलिए जल्दी रूम ओपन करो। अपना रूम लॉक कर रहा हूँ, ओपन द डोर। इतना कहकर वो फोन रख देता है और जल्दी से लंबे कॉरिडोर से होकर शीतल के रूम में आकर जैसे ही गेट पुश करता है, शीतल एकदम से गेट खोल देती है। हमारे सरू अग्रवाल की नजर जैसे ही इनोसेंट क्वीन पर पड़ती है, उसके मुंह से एकदम से निकल जाता है, लुकिंग सो हॉट एंड सिजलिंग। शीतल के कमरे में सिर्फ सीलिंग लाइट की मध्यम रोशनी चल रही थी और हमारी इनोसेंट क्वीन नी लेंथ की ब्लैक स्लीवलेस फिटिंग नाइटी में बला की खूबसूरत लग रही थी।
जिसे देखकर उनके सड़ू अग्रवाल अपना होश खो रहे थे। राज अंदर आकर जल्दी से गेट लॉक करता है और शीतल को अपनी बाहों में लेकर गहरी आवाज में बोला, शोना, अब 6 मार्च को तुम्हें पूरा ब्लैक कलर में ही दिखूंगा। यू आर लुकिंग सो सेड इन दिस कलर। राज उसकी खुली बाहों पर अपनी उंगलियों से हरकत करते हुए मदहोशी से बोला, शोना, जैसे जैसे हमारे मिलन की घड़ी नजदीक आ रही है, तुम तो अपनी खूबसूरती से मुझे और बेकाबू कर रही हो। बाय गॉड शोना, हल्की रोशनी में ब्लैक कलर में तुम्हारा गेहुआ बदन मेरी आंखों में ऐसा समा गया है कि दोपहर में तो जैसे तैसे कंट्रोल कर गया, लेकिन तुम फिर यही पहनकर मेरे सामने आ गई। अब बताओ कैसे कंट्रोल करूं? इतना कहकर वो उसकी ईयर लॉब पर अपने होठ रख लेता है। शीतल राज के छुअन से सिहरते हुए बोली, राज, हमें नहीं मालूम था कि आप इस समय हमारे रूम में। राज उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए बोला, मेरा पूरा हक है शोना। मम्मी भी ये बात अच्छे से जानती है कि मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता, इसलिए टेंशन मत लो। कल सुबह तुम्हें हल्दी लगाने एक बार और तुम्हारे पास आऊंगा। उसके बाद राज सीधा हमारे मिलन की रात तुमसे मिलेगा। 2 दिन की बेकरारी के बाद जब हमारा अधूरा मिलन अपने अंजाम तक पहुंचेगा तो वो रूथी मस्तानी होगी। फार्म हाउस की फिजा की महक ही अलग होगी। आई एम सो एक्साइटेड। पूरे महीने भर के इंतजार के बाद दिलो जान से हम राज शीतल से हमेशा के लिए राजसी बन जाएंगे। शीतल भी अपने सड़ू की बाहों में सुकून से उसके सीने से सिर लगाए अपनी मिलन की रात के सपने में खो चुकी थी। राज को शीतल की धड़कनों का शोर सुनाई पड़ रहा था। वो आंखें बंद कर थोड़ी देर उसकी खुशबू में डूबा उसे अपनी रूह में उतारता है। एक बार फिर उसकी गर्दन के नीचे अपने होठ से चुमकर बोला, गुड नाइट शोना, लव यू, सुबह मिलूंगा हल्दी में। इतना कहकर उसे अपने सामने करता है और शीतल को अपनी मदहोश नजर से देखकर उसके होठों को अपने होठों से छूकर बाहर निकल जाता है। राज के निकलने के बाद भी शीतल काफी देर तक उसके एहसास में डूबी बैठी थी। सारे बॉयज नीचे खड़े राज शिवाय का वेट कर रहे थे। अर्जुन जी हंसते हुए बोले, यार देव, शिवाय का तो समझ आता है कि वो अपनी बेटी को संभाल रहा होगा, लेकिन ये राज कहाँ अटक गया? निशांत मुस्कुराकर बोला, जीजू भाई अपनी शोना में लगे हुए होंगे। अर्जुन जी शरारत से बोले, सही कहा निशांत। वैसे देव, अपना निशु रोशनी से प्यार करके शरीफ बच्चा बन गया। बेचारे की सारी नौटंकी हवा कर दी रोशू ने। निशांत मुस्कुराकर बोला, जीजू गलतफहमी है आपकी। निशांत मित्तल की नौटंकियां कभी कम नहीं होने वाली। आप कहो तो आज ही आपको अपना ट्रेलर दिखा दूंगा। वैसे चाम तो आपका फीका हो गया है। अर्जुन जी हंसते हुए बोले, निशु अभी तुम अपने जीजू को अच्छे से जानते नहीं बेटा, अभी भी लड़कियों पर हमारा चाम बरकरार है। राज ने आते वक्त अर्जुन जी की सारी बात सुन ली थी। वो शरारती मुस्कान लेकर उनके पास आता है और अर्जुन जी के गले में हाथ डालकर बोला, जीजू यार, ये निशु, विनोद, शौर्य, शिवाय सब हमारे सामने फेल है। इतना कहकर निशांत की तरफ अपनी आंख झपकाता है। राज के चेहरे पर फैली शरारती मुस्कान देखकर देव भरत के कान में धीरे से बोला, भाई इस कमीने की मुस्कान बता रही है कि आज की पार्टी में ये जीजू के साथ कुछ प्रैंक करेगा। राज सबको देखकर बोला, जीजू 11 बज रहे हैं यार, यही खड़े रहना है या पार्टी शुरू करनी भी है? अर्जुन जी मुस्कुराते हुए बोले, साड़ू साहब आप अपने दोस्त को लेकर पहुंच जाइएगा, जितने में हम सब जाकर माहौल बनाते हैं। विनोद हंसकर बोला, बस 5 मिनट जीजू, शिवाय आ रहा है। सारे बॉयज वेडिंग प्लानर की तरफ से अरेंज हुए बुलेट पर बैठकर बिनोरा के लिए निकलने लगते हैं। हालांकि दोनों होटल वॉकिंग डिस्टेंस पर थे, लेकिन अर्जुन जी ने पार्टी के बाद अर्ली मॉर्निंग सभी बॉयज को साथ लेकर बुलेट पर आना सागर और फाय सागर का मॉर्निंग व्यू देखने का प्लान बनाया था। इसलिए पैलेस की तरफ से पहले ही सभी के लिए रॉयल एनफील्ड की 5 बुलेट अरेंज थी। शिवाय के आते ही अर्जुन जी, भरत, राज, देव, निशु, शौर्य, विनोद, शिवाय और बाकी रोशनी के 2 कजन एक साथ रवाना होते हैं। देव ड्राइव करते हुए बोला, जीजू यार, पार्टी की शुरुआत करने से पहले चलिए ना एक पूरा सर्कल लेक का घूम कर आते हैं। देव के कहते ही सारी बुलेट आना सागर का रुख कर लेती है। अपने बेटों की बैचलर पार्टी की प्लानिंग से अनजान सभी बड़े अपने रूम में थक कर सुकून की नींद सोए हुए थे। 5 बुलेट अजमेर की सुनसान सड़कों पर अंधियारी रात में अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। देव और राज दोनों खुद अजमेर जिले के जाने माने पुलिस अफसर थे, इसलिए उन्हें किसी भी सर्कल पर रुकना नहीं पड़ा। देव ड्राइव करते हुए शरारत से बोला, आजकल बड़े चेहरे चमक रहे हैं दोनों के, मतलब आग बराबर लगी हुई है। ये बता राज, धुआं उठा कि नहीं? राज उसकी पीठ पर मुक्का जमाकर बोला, साले तू फिर शुरू हो गया। राज देव की कमर में हाथ डालकर बोला, देव, राज इतनी जल्दी धुआं उठाने में बिलीव नहीं करता। वो क्या है ना, जितनी मिलन की बेचैनी होगी, जितना दिल बेसब्र होकर एक दूसरे को पाने के लिए शोर करेगा, जितना एक दूसरे के साथ स्पर्श करने की बेकरारी होगी, तभी तो पूरे फार्म हाउस में आग की लपेटें उठेंगी। इसलिए राज अग्रवाल अभी सिर्फ अपनी शोना की धड़कन बढ़ाने का काम कर रहा है, बाकी अंजाम तक कैसे पहुंचना है वो सब माइंड में डिसाइडेड है। देव मुस्कुराकर बोला, वाह यार गजब, तू तो बिना ट्रेनिंग के फुल्ली ट्रेन हो गया। मैंने और जीजू ने तो सोचा था आज रात पार्टी में तीनों दूल्हों को कुछ टिप्स देंगे, तुझे तो कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राज हंसकर बोला, तुझे क्या लगता है तुझे निशु और विनोद को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी? साले सब एक से बढ़कर एक रोमांस किंग है। स्टेज पर विनोद ने सबके सामने ट्रेलर दिखा दिया और निशु जितना हमारे सामने कूल बनने का नाटक कर रहा है ना, बेटा देख लियो तू, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर देता हूँ, तुझे यही सबसे पहले खुशखबरी सुनाएगा। राज की बात सुनकर दोनों दोस्त खिलखिलाकर हंस देते हैं। अर्जुन जी पीछे बैठे हुए बोले, साले साहब बड़े हंसगुल्ले फूट रहे हैं यार, हमें भी सुनाओ। राज शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, जीजू सब्र रखिए, आपको तो पूरी पिक्चर दिखाएंगे। सब मस्ती करते हुए आना सागर लेक के 2 चक्कर लगाकर अपनी पार्टी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। बिनोरा के रूफ टॉप को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, एक तरफ ऊपर बड़ा सा स्विमिंग पूल और दूसरी तरफ पार्टी का शानदार अरेंजमेंट। पूरा रूफ टॉप कलरफुल लाइटों से जगमगा रहा था, आर्टिफिशियल घास से पूरा फ्लोर ढका था। रात रानी, मधुमती और रजनीगंधा के फूलों की नेचुरल खुशबू से पूरा रूफ टॉप महक रहा था। टेबल के चारों ओर सिंगल सीटर सोफे लगे थे। सारे बॉयज आकर आराम से बैठते हैं। उनके पहुंचते ही 4 वेटर वेल ड्रेस्ड उनकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। अर्जुन जी मुस्कुराकर बोले, साले साहब जिसको जो ब्रांड लेना हो मंगवा लीजिए, आज रात जीजू की तरफ से सबको पूरी छूट है। सब अपनी पसंद की वाइन, वोडका और साथ में स्टार्टर का ऑर्डर देते हैं। देव सबको देखकर मुस्कुराते हुए बोला, बॉयज सामने देखो, तीनों दूल्हे के लिए जीजू ने स्पा की स्पेशल अरेंजमेंट करवाई है। घोड़ी पर चढ़ने से पहले स्ट्रेस फ्री होकर रिलैक्स होना चाहते हो तो पूरा अरेंजमेंट है। राज देव को घूर कर बोला, पागल है क्या तू, 12 बजे कौन सा स्पा लेंगे हम? अर्जुन जी शरारत से बोले, वाह जनाब, बड़ा सिखा पढ़ाकर भेजा है तुम्हारी शोना ने। निशु, विनोद तुम दोनों देख लो। विनोद और निशु एक साथ बोले, नो जीजू वी डोंट नीड। देव हंसकर बोला, जीजू आपके सारे साले शरीफ है। अर्जुन जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ वो देखा मैंने देव, इतने में ही वेटर सभी की पसंद की ड्रिंक सर्व करता है।
सब अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग ड्रिंक और स्टार्टर का लुत्फ उठाते हैं। अर्जुन जी अपना पैक पीते हुए बोले, राज, निशु और विनोद, इनका तो हनीमून यूरोप की बर्फीली वादियों में गुजरेगा। तुम्हारा अपनी शोना को लेकर कहाँ जाने का प्लान है? राज अपनी वाइन पीते हुए मुस्कुराकर बोला, जीजू, मेरा हनीमून अग्रवाल मेंशन में बीतेगा। दोनों के पास टाइम नहीं है, शोना के वेकेशन में देखूंगा। अर्जुन जी शांत स्वर में बोले, राज, मैं तो चाहूंगा दोनों थोड़ा सा टाइम मैनेज करके एक शॉर्ट टूर पर ही निकल जाओ। क्यों देव? देव राज को देखकर बोला, जीजू, मैंने भी इसे बहुत समझाया, लेकिन ये मेरी नहीं सुन रहा। शीतू की पढ़ाई के आगे इसे कुछ दिखाई नहीं देता। राज, वो तुझसे आगे होकर कुछ नहीं कहेगी, बट हर लड़की का सपना होता है कि वो शादी के बाद अपने हनीमून पर जाए। राज सबको देखकर बोला, देव, मेरे लिए शोना सब लड़कियों में नहीं आती। शरारत से बोला, जीजू, समझाओ इस मजनू को, हनीमून पर इसने क्या स्पेशल किया जो मैं अग्रवाल मेंशन में नहीं कर सकता? बुद्धू कहीं का। यार, उसे बाद में घुमा दूंगा, बट अभी मेरे लिए उसका सपना पूरा करना जरूरी है। प्लीज लीव द टॉपिक, चेंज करो यार ये सब। मेरा हनीमून, मेरी बीवी, कभी भी जाओ। आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? देव, यदि तुझे इतनी चूल मची है तो मेरी जगह तू और जीजू चले जाओ। अर्जुन जी एकदम से बोले, साले साहब, थोड़ा सोच समझ कर बोलो यार। मैं देव के साथ जाऊंगा तो मेरी राघु का क्या होगा? कुछ भी बोलते हो। अर्जुन जी की बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस देते हैं। ड्रिंक स्टार्टर के बाद अर्जुन जी सभी बॉयज को जबरदस्ती स्विमिंग पूल में ले जाते हैं। हल्की हल्की ठंड में पूल के गुनगुने पानी में उतरते ही सबके बदन पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं। पूल के पास ही स्पीकर पर मदहोश करने वाले रोमांटिक सॉन्ग चल रहे थे। एक बार फिर सभी के हाथ में वाइन ग्लास आ गए थे। सभी बॉयज मस्ती करते हुए पूल में डांस कर रहे थे। सभी ने काफी पिक्स भी क्लिक करवाए। शिवाय मुस्कुराकर बोला, थैंक्स जीजू, सच में लाजवाब अरेंजमेंट। मेरा तो सबसे पसंदीदा शौक है पूल में बैठकर अपनी फेवरेट वाइन का लुत्फ उठाना। मजा आ गया। अर्जुन स्टाइल मारते हुए बोला, शुक्रिया जी, आपने तो कदर की इस नाचीज की पसंद की। बाकी मेरे सारे साले एक नंबर के बेवड़े हैं। देखो, मजे से पीने में लगे हुए हैं, लेकिन इनके मुंह से तारीफ में एक शब्द भी नहीं निकला। राज अर्जुन जी को एक और पैक देते हुए बोला, अरे जीजू, हम कल सबके सामने आपके दिल से तारीफ करेंगे, अभी तो आप एक और पैक लीजिए। अर्जुन जी हंसकर बोले, बस बेटा, ज्यादा मक्खनबाजी नहीं, और वैसे भी अब मेरा कोटा पूरा हो गया, अब नहीं लूंगा, तुम सब एंजॉय करो। मुझे यदि ज्यादा चढ़ गई तो उतारना मुश्किल होगा। राज उनके गले में हाथ डालकर बोला, जीजू, आपके साले और साली की शादी है, आप बस एंजॉय कीजिए। हम सब साले हैं ना, आपको जितनी पिलाएंगे उतनी एक सेकंड में उतार भी देंगे। क्यों निशु? निशांत हंसते हुए बोला, यस भाई, वैसे भी हम सब में जीजू का चार्म सबसे अलग है। देखो तो वहाँ डांस फ्लोर पर जो गर्ल्स डांस कर रही है, उनकी नजर सिर्फ जीजू पर ही अटकी है। निशांत के बोलते ही अर्जुन जी हंसकर बोले, यार देव, राज, कैसे पुलिस ऑफिसर हो बेटा? आजकल अजमेर में देखो तो लड़कियां भी नाइट डीजे पार्टी कर रही है। गजब एडवांस माहौल हो गया है यार। निशु बेटा, शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी बैचलर लगता हूँ। तुम्हारे सामने एकदम फिट बॉडी है, लड़कियां मरती है तुम्हारी जीजू पर। अब भी तुम्हारे सामने किसी भी लड़की को पटा सकता हूँ। राज शरारत से बोला, रहने दीजिए जीजू, जमाना गया आपका। अर्जुन जी जोश खाते हुए बोले, चैलेंज मत करो साले साहब, अभी उनके बीच चला जाऊं तो पूरे रूफटॉप पर तहलका मचा दूंगा। राज अर्जुन जी को देखकर शरारत से बोला, चलो जीजू, एक चैलेंज आपके लिए, यदि आप उस पिंक ड्रेस वाली लड़की को पटाकर दिखाए तो आपके सारे साले आपके गुलाम, जो आप बोलो हम वो करेंगे। अर्जुन जी पर थोड़ा थोड़ा नशा हावी हो रहा था। वो भी अपने फुल फॉर्म में आकर बोले, चैलेंज एक्सेप्टेड एसीपी साहब, चलो निकलो पूल से और रेडी होकर 15 मिनट में डांस फ्लोर पर पहुंचो, फिर अपने जीजू का चांद देखना। राज और निशान दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, डन जीजू। 2 घंटे की मस्ती के बाद सब पूल के बाहर आते हैं और रेडी होकर पहले थोड़ा सा डिनर करते हैं। उसके बाद अर्जुन जी उठकर टेबल पर रखे वास से एक गुलाब का फूल निकालकर डांसिंग फ्लोर पर आकर बोले, हे ब्यूटीफुल, दिस इज फॉर यू। पिंक ड्रेस वाली लड़की पीछे पलटकर एकदम से स्टाइल मारते हुए बोली, आपने मुझसे कहा सर? अर्जुन जी फुल एटीट्यूड में बोले, यस बेबी, लुकिंग सो हॉट एंड ब्यूटीफुल। और ये मुझे सर्वर मत बोलिए आप, कॉल मी बाबू। कमाल का डांस करती है आप, कैन यू डांस विद मी? इतना कहकर उसके आगे गुलाब का फूल करते हैं। लड़की बड़ी अदा से अर्जुन जी से गुलाब लेकर बोली, थैंक्स बाबू फॉर दिस रोज, लेट्स डांस। अर्जुन जी अपने फुल फॉर्म में आकर उसकी कमर में हाथ डालते हैं। वो लड़की अर्जुन जी के करीब होकर बोली, बाबू आर यू मैरिड? अर्जुन जी सबको देखकर बोले, नो नो बेबी, आई एम सिंगल। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, आई एम ऑल्सो सिंगल बाबू, लेट्स स्टार्ट डांस। अर्जुन जी उसे अपने करीब करके पीछे मुड़कर देखते हैं। उनके सारे साले उनके पीछे लाइन से एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर शरारत से मुस्कुरा रहे थे। राज शरारती मुस्कान लेकर गुनगुनाते हुए बोला, जीजू, सोच रहा हूँ अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे की जगह मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए सॉन्ग लगवा दूं। अर्जुन जी हंसते हुए बोले, साले साहब, ये सॉन्ग आप अपने लिए लगवाए, हम तो सीधे बाहों में चले आओ पर डांस करेंगे। इतना कहकर जैसे ही पलटते हैं, अपने सामने रागिनी को देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं और हकलाते हुए बोले, रागू तुम यहाँ? रागिनी गुस्से से बोली, रागू नहीं बेबी बोलिए आप। इतना कहकर उनके पैर पर जोर से मारकर बोली, चीटर कहीं के, इतने सालों से मुझे बेवकूफ बना रहे थे। रागू डार्लिंग, तुम्हारे अलावा अर्जुन किसी को नहीं दिखता, और अब देखो नशा चढ़ते ही मैं शादीशुदा नहीं हूँ। इतना कहकर अर्जुन जी का हाथ छोड़कर दबे मुंह हंसते हुए आगे बढ़ती है। राज अर्जुन जी के पीछे गले में हाथ डालकर बोला, जीजू कहा था ना आपसे, आज आप बस ड्रिंक करिए, बाकी मैं उतार दूंगा। देख लीजिए, आधी मैंने उतार दी, बाकी की राघु दी उतार देंगी। इतना कहकर वो अपनी आंख झपकाकर आगे बढ़कर रागिनी का हाथ थामकर धीरे से बोला, सॉरी दी, प्लीज जीजू से नाराज मत होइए, उनसे ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करना दी। वो तो जीजू के पास आपका मैसेज नहीं आता तो ये आइडिया भी नहीं सोचता। बहुत दिन से जीजू से मस्ती नहीं की, इसलिए थोड़ा सा प्रैंक किया, बट यू नो वेरी वेल ना, ही इज द बेस्ट। जीजू के जैसा कोई नहीं हो सकता, जाइए उनके पास। राज आगे बढ़ते हुए बोला, चलो बॉयज पार्टी ओवर करो, सुबह के 4 बज रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करो, 9 बजे हल्दी का फंक्शन है। पीछे मुड़कर बोला, जीजू सुबह हल्दी के फंक्शन में मिलेंगे आपसे, जितने में आप और राघु दी अपना पानीपत का युद्ध निपटाइए। अर्जुन जी गुस्से में बोले, राज देख लूंगा बेटा तुम्हें, ये सब तुम्हारा और निशु का किया धरा है। राघु डार्लिंग सुनो ना। रागिनी अपने सब भाइयों को देखकर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर बोली, अर्जुन अभी जो अपनी आंखों से देखा उसके बाद भी कुछ सुनना बाकी है क्या? राज को देखकर बोली, राज मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। देव, भरत भाई,
आप इन्हें लेकर आइए। आज इनका सारा नशा नहीं उतारा तो मैं अपने चारों भाइयों की बहन नहीं। अर्जुन जी दौड़कर रागिनी का हाथ पकड़कर बोले, बेबी प्लीज। रागिनी गुस्से से बोली, क्या कहा मुझे बेबी? छी, इतनी चीप लैंग्वेज अर्जुन। अर्जुन जी अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए बोले, सॉरी राघु। अर्जुन जी को ऐसे देखकर राज और निशांत दोनों उनके हाथ पकड़ते हैं और अर्जुन जी के गले लगकर बोले, सॉरी जीजू, आपके साथ छोटा सा मजाक किया, टेंशन मत लीजिए। दी नाराज नहीं है, वो दी हमारे प्लान का हिस्सा थी। उन्होंने आपको 3 बजे मैसेज किया था, जिसे हमने पढ़ लिया था। मैंने ही निशु को उन्हें लेने भेजा था। दोनों के इतना बोलते ही अर्जुन जी दोनों के कान पकड़कर बोले, सालो, तुम दोनों को कल हल्दी में अपनी अपनी शोना रोशू से नहीं मिलने दूंगा। अब यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। राज मुस्कुराकर बोला, जीजू बेशक आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि राज तो अपनी शोना से हल्दी लगाए बिना नहीं रहेगा। अर्जुन जी अपने हाथ जोड़कर बोले, साले साहब मान गए आपको। देव यार, कहीं पर भी जाकर कर लो दंगा, पर इस राज अग्रवाल से ना लो पंगा। सोचकर ही डरता हूँ, ये बेचारा उस सीधी सादी बच्ची का क्या हाल करेगा। राज शरारत से बोला, जीजू बच्ची की टेंशन मत लीजिए, पूरी रात उसे अपने प्यार के नशे में भिगाऊंगा। अब जाइए आप दी के पास, थोड़ी देर सो जाइए, नहीं तो हैंगओवर की वजह से हेडेक होगा। इतना कहकर अर्जुन जी के गालों को चूमकर बोला, लव यू बेबी। इतना बोलकर जल्दी से निशु को साथ लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन जी अपने गाल पर हाथ रखकर बोले, बेशर्म कहीं का, शादी होने वाली है लेकिन अपनी नौटंकी से बाज नहीं आएगा। सभी अपने अपने पार्टनर को आने का मैसेज कर देते हैं। अंजलि भी वानिया के सोने के बाद अपने रूम में आकर सो गई थी। सारे बॉयज मॉर्निंग वॉक करते हुए ही पैलेस पहुंच जाते हैं। देव मोबाइल में देखकर बोला, राज यार तुझे सोना है तो तू चला जा, मैं तो अब नहीं सोऊंगा। 2-3 घंटे बाद उठना पड़ेगा और नींद पूरी नहीं हुई तो मेरे हेडेक शुरू हो जाएंगे। मैं तो यही गार्डन में थोड़ी देर वॉक करके बढ़िया ब्लैक कॉफी पी लूंगा। राज भी देव का हाथ पकड़कर वहां लगी चेयर पर बैठते हुए बोला, हाँ यार चल पहले कॉफी पीते हैं, उसके बाद पैलेस के बैक साइड वाले गार्डन में घूमेंगे। दोनों दोस्त वहीं बैठकर बतियाने लगते हैं। बाकी सारे बॉयज अपने अपने रूम में चले गए थे। अपने डेली रूटीन के साथ हमारी इनोसेंट क्वीन की नींद खुल गई थी। उसने अपना मोबाइल उठाकर देखा, घड़ी सुबह के 7 बजा रही थी। मार्च के महीने में बाहर 7 बजे अच्छा खासा उजाला हो गया था। शीतल बेड से उठकर सामने खिड़की पर जाकर जैसे ही पर्दा हटाती है, उसकी नजर सीधा राज और देव पर पड़ती है, जो हाथ में कप लिए कॉफी पीते हुए गार्डन में वॉक कर रहे थे। शीतल अपनी आंखों को अच्छे से पोंछकर एक बार फिर देखती है और अपने आप से बोलती है, जीजू और ये इतनी जल्दी उठ गए। वो जल्दी से फोन लेकर राज का नंबर लगाती है। जैसे ही राज के फोन की रिंगटोन बजती है, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो फोन उठाकर बोला, गुड मॉर्निंग। उठ गई? शीतल मुस्कुराकर बोली, हम तो अभी अभी उठे, लेकिन आप इतनी जल्दी? रात को पार्टी कब खत्म हुई आपकी? राज हंसते हुए बोला, यार पहले गुड मॉर्निंग का तो जवाब दो, तुम तो सीधा सवालों के गोले दाग रही हो। शीतल मुंह बनाकर बोली, गुड मॉर्निंग राज, वो हमें। शीतल की बात पूरी होने से पहले ही राज हंसकर बोला, फोन रखो सोना, तुम्हारी चाय लेकर रूम में ही आ रहा हूँ। शीतल मुस्कुराकर बोली, जल्दी आइए ना, कहकर फोन रख देती है। राज देव को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, देव तू भी अपनी जान के लिए चाय कॉफी लेकर जा, मेरी सोना उठ गई है, इसलिए अब मैं तेरे पास नहीं रुकूंगा। उतने में ही पीछे से अनिकेत, दीवानजी और अक्षत तीनों मॉर्निंग वॉक करते हुए आते हैं और दोनों के पास आकर बोले, बरखुदार कल रात कैसी रही बैचलर पार्टी? देव और राज मुस्कुराकर बोले, शानदार पापा। अनिकेत राज का हाथ पकड़कर बोला, राज बेटा अर्जुन और देव को फार्म हाउस रेडी करने का बोल दिया है, और कुछ अपने पापा से स्पेशल चाहते हो तो बताओ। राज अनिकेत को हक करके बोला, पापा आपने तो मुझे जीवन भर के लिए शोना का साथ दे दिया, अब आपके बेटे को कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू, लव यू सो मच। हर रोज शोना के कान्हा से प्रे करूंगा कि हर जन्म में मुझे आपका और मम्मा का प्यार मिले और इतना खूबसूरत परिवार और दोस्त। दीवान जी हंसकर बोले, बस बस बरखुदार, अब ज्यादा मस्का मत मारो, दोनों अपनी जान और शोना को कॉफी पिला दो। दीवान जी की बात सुनकर दोनों दोस्त मुस्कुराकर चले जाते हैं। देव ने पहले ही ऊपर फ्लोर पर चाय कॉफी और दूध सर्व करने का ऑर्डर दे दिया था। दोनों लिफ्ट से होते हुए कॉरिडोर में आते हैं कि सेजल बाहर कॉरिडोर में ही टहल रही थी। देव को आते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसे देखकर फ्लाइंग किस करती है और अपनी आंख झपकाती है। राज के साथ चलते देव की इस हरकत से सेजल शर्माकर अपने कमरे में चली जाती है। राज देव की पीठ पर मुक्का जमाकर बोलता है, कमीने सबके सामने अपनी हरकतों से बाज आ, देख तेरी जान शर्मा गई। देव शरारत से बोला, राज मेरी जान तो मेरी हरकतों से अकेले में भी शर्मा जाती है, चल जा तेरी शोना वेट कर रही होगी। दोनों दोस्त अपने रूम में आकर अपनी अपनी बीवियों को बाहों में भरकर सुकून से बेड पर लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद राज शीतल को चाय पिलाकर अपने रूम में आ जाता है। मानसिंह पैलेस में तीनों जोड़ों की हल्दी की रस्म की पूरी तैयारी हो चुकी थी। पहले तीनों लड़कों की हल्दी लगने वाली थी, उसके बाद लड़कियों के। सारी लड़कियां अपने अपने रूम में रेडी हो रही थी। पैलेस में चारों ओर बसंत की बहार छाई हुई थी। पूरा पैलेस पीली चुनरिया, पीले और सफेद रंग के फूलों से सजा था। पैलेस के साइड वाले गार्डन में हल्दी का फंक्शन अरेंज किया गया था। पूरे गार्डन में कलरफुल राजस्थानी आर्ट के डेकोरेटिव आइटम्स लगे हुए थे। परिवार के सदस्यों के बैठने के लिए लकड़ी के दीवान पर कलरफुल चादर, रंग बिरंगे कुशन और मसनद रखे थे। पेड़ों और पंडाल के बीचों बीच थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेपर से बने हैंडीक्राफ्ट आइटम सजाए हुए थे। जगह जगह कपड़े की कठपुतलियां टंगी हुई थी। चूड़ियों को रंग बिरंगे धागों में बांधकर उनके बीच मीनाकारी वाले हाथी घोड़े बिठाए हुए थे। कुल मिलाकर पूरा गार्डन राजस्थानी संस्कृति की सजावट से ओतप्रोत था। सरला अपने रूम से बाहर आते हुए बोली, वर्षा शीतल को जाकर देखो, रेडी हो गई हो तो राज और शीतल दोनों को बोलो मैं उनके रूम में आ रही हूँ, मुझे दोनों वही मिले। वर्षा रुक कर बोली, जी आंटी अभी जाकर बोलते हैं। वर्षा जल्दी से शीतल के रूम में आकर देखती है। मेकअप आर्टिस्ट ने शीतल को रेडी कर दिया था। वो अपना किट लेकर रवाना हो रही थी। वर्षा शीतल के पास आकर बोली, शीतू बहुत प्यारी लग रही है, कसम से जीजू देखेंगे तो करंट ही लग जाएगा। वर्षा की बात सुनकर शीतल को कल रात राज की कही बात याद आ जाती है और उसके चेहरे की रंगत गुलाबी हो जाती है। शीतल वर्षा का हाथ पकड़कर मायूसी से बोली, वर्षा हमें मम्मा पापा भाई के पास जाना है, कल से हम साथ है लेकिन हम ठीक से उनसे मिल भी नहीं पाए। वर्षा शीतल का गाल छूकर बोली, शीतू सबसे बाद में मिल लेना, अभी सरला आंटी ने जीजू को तुम्हारे रूम में बुलाने को कहा है, वो बस ऊपर ही आ रही है। शीतल घबराते हुए बोली, माँ ऊपर आ रही है, क्या बात हो गई वर्षा? वर्षा हल्की नाराजगी से बोली, शीतू बात बात पर इतना क्यों घबराती है, हो सकता है आंटी को कुछ रस्में बतानी हो। इतने में ही राज अंदर आकर बोला, शोना कहाँ है मम्मा? शीतल की नजर एकदम से राज से टकराती है। राज उसके घबराए चेहरे को देखकर उसे जल्दी से अपनी बाहों में लेकर गंभीर स्वर में बोला, क्या बात हो गई वर्षा, ये ऐसे क्यों घबरा रही है? मम्मा ने कुछ। वर्षा हल्के से मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं जीजू, आंटी आ रही है ना इसलिए आप बैठिए इसके साथ, मैं नीचे जाकर सब तैयारी देखती हूँ। इतना कहकर वर्षा नीचे चली जाती है।
सभी लेडीज ने पीले रंग की प्लेन साड़ी गोल्डन बॉर्डर और रेड प्रिंटेड ब्लाउज के साथ कैरी की हुई थी। सभी ने रेड और येलो फूलों की ज्वेलरी, मांग टीका और हाथों में हाथ फूल पहना था। वही सब जेंट्स अपने पीले रंग के कुर्ते पजामे में थे। शिवा और आर्या भी अपनी वान्या के साथ नाश्ता करके नीचे गार्डन में पहुंच चुके थे। वान्या, कुशा और अनिकेत दीवानजी के पास खेल रही थी। वही हमारे शिवा और आर्या सभी यंगस्टर्स के बीच बैठे थे। शौर्य, वर्षा और सुमन शेखर भी आज शीतल की पहली हल्दी याद करके भावुक हो गए थे। उन चारों को चुपचाप एक साइड खड़े देखकर अनिकेत दीवानजी उनके पास आते हैं और शांत स्वर में बोले, शेखर जी क्या बात है, आप सबके चेहरे पर इतनी उदासी, खुलकर बोलिए। शेखर नम स्वर में बोले, कुछ नहीं भाई साहब, वो बच्चों की पहली हल्दी का वक्त याद आ गया। अनिकेत शेखर जी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, शेखर जी बुरा वक्त था जो निकल गया, आने वाला हर पल मेरे राज शीतल की जिंदगी में अनगिनत खुशियां लेकर आएगा। सही मायनों में तो हम आज से दोनों बच्चों की शादी के फंक्शन एंजॉय करेंगे। आप बस खुशी खुशी सारी रस्में निभाएं। यदि दोनों बच्चे आपके उदास चेहरे देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अनिकेत शांत स्वर में बोले, शेखर जी मेरी बहू बहुत सेंसिटिव है, मैं नहीं चाहूंगा कि वो आपके उदास चेहरे देखकर अपनी शादी की रस्में आंखों में आंसू भरकर निभाए। अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, आपसे मेरी सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि आप सभी शीतल की विदाई के वक्त भी अपनी आंखों में आंसू नहीं आने देना, क्योंकि आपका दामाद आपकी शोना की आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं करेगा। अनिकेत की बात सुनकर सभी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान खिल जाती है। दीवानजी शेखर जी का हाथ पकड़कर बोले, शेखर जी आप चलिए हमारे साथ और आराम से बैठकर सारा फंक्शन एंजॉय करिए। इतना कहकर शेखर जी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ रूम में राज शोना को अपनी बाहों में लेकर ही खड़ा था कि सरला एकदम से गेट खोलकर अंदर आती है। दोनों सरला को देखकर एकदम से एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो जाते हैं। सरला दोनों पर एक नजर डालकर काउच पर बैठते हुए बोली, यहाँ आओ दोनों मेरे पास। राज शीतल दोनों सरला के अगल बगल बैठ जाते हैं। सरला दोनों को देखकर गंभीर स्वर में बोली, राज दोनों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हल्दी के बाद दोनों एक दूसरे से नहीं मिलोगे। राज मैं चाहती हूँ कि शादी की हर रस्म पूरे विधि विधान और रीति रिवाजों से हो, और ये सब तुम दोनों को मानना पड़ेगा। राज शीतल पर नजर डालकर बोला, मम्मा हम तो कल भी एक साथ नहीं थे, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। शीतल सरला का हाथ पकड़कर बोली, माँ हम खुद सारे रीति रिवाजों से शादी करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए, हम दोनों कोई गलती नहीं करेंगे। राज सरला को देखकर बोला, मम्मा शादी तक साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन हल्दी के बाद थोड़ी देर शोना के साथ अकेले रहना चाहता हूँ। शीतल जल्दी से बोली, ये सब जरूरी नहीं है राज। राज सख्त होकर बोला, मेरे लिए जरूरी है मम्मा, जब तक इसे हल्दी नहीं लगाऊंगा मेरी हल्दी की रस्म अधूरी रहेगी। इन्होंने तो मुझे हॉस्पिटल में हल्दी लगा दी थी, लेकिन उस समय मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अपना शगुन कर पाता, इसलिए मैं अपनी अधूरी रस्म को पूरा जरूर करूंगा। राज सरला के दोनों हाथ पकड़कर बोला, आपसे प्रॉमिस करता हूँ मम्मा, हल्दी के बाद मैं शादी होने तक इनके पास भी नहीं जाऊंगा। राज की बात सुनकर सरला दोनों को एक नजर देखकर बोली, क्यों संगीत में तुम दोनों का डांस। कल आएगा कहानी का अगला भाग और भी रोमांच के साथ जुड़िए प्रतिलिपि FM पर।